एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी की मार झेल रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, आलू प्याज से लेकर खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, गरीब लोग खाने को मोहताज हैं। इसी बीच अब देश में गरीबी की परिभाषा बदलने की तैयारी हो रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक वर्किंग पेपर से पता चला है कि गरीबी का नया पैमाना तय करने के लिए नई परिभाषा बनाने की तैयारी चल रही है। मंत्रालय की तरफ से प्रकाशित किए गए पेपर के मुताबिक आने वाले समय में गरीबी रेखा आपकी कमाई से नहीं बल्कि आपके रहन सहन के तरीके से तय की जाएगी। इस बदलाव की ज़रूरत क्या है और अगर है तो इससे कितना असर होगा, ये अभी तय कर पाना मुश्किल है, लेकिन अब गरीबी तय करने का फार्मूला बदलने वाला है। गरीबी की जो नई परिभाषा तय करने की बात चल रही है, उसके मुताबिक लोगों का घर, उनकी शिक्षा, साफ सफाई का माहौल जैसी सुविधाएं जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, इन मापदंडों पर अब गरीबी का पैमाना तय किया जाएगा। गरीबी रेखा तय करने की शुरुआत 1962 में योजना आयोग ने की थी। शुरुआत में 20 रुपये महीना क्षमता को गरीबी रेखा माना गया। धीरे धीरे इसको कई बार बढ़ाया गया। 1979 में इसे बढ़ाकर गांव के लिए 49 रुपये महीना कर दिया गया और शहरों के लिए 56 रुपये रखा गया। मतलब कि आप अगर शहर में हैं तो आपके उपभोग की क्षमता 56 रुपये तक है तो आप गरीब हैं। वहीं गांव में 49 रुपये तक क्षमता वालों को गरीब माना गया। फिर कई कमेटियों के प्रस्ताव और गरीबी रेखा के पैमाने में बदलाव होते रहे। रंगराजन समिति ने शहरों के लिए गरीबी रेखा 1407 रुपये महीना और गांव के लिए 972 रुपये महीना तय की। मतलब अब शहरों में आपकी कैपेसिटी 1407 रुपये और गांव में 972 रुपये महीना खर्च करने की नहीं है तो आप गरीबी रेखा के नीचे यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से जो पेपर जारी किया गया है, उसके मुताबिक गरीबी में कमी और भारत में सामाजिक आर्थिक संकेतों में सुधार को काफ़ी असमानता से बांटा गया है, जिसकी वजह से इतने साल बाद भी गरीबी रेखा का सही आकलन नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब इसके पैमाने को बदलना चाहिए। वहीं गरीबी रेखा को लेकर सालों से कई तरह के विवाद भी होते रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो पेपर तैयार किया है, उसके मुताबिक भारत को समय के हिसाब से निम्न और मध्यम आय वाले लोगों के लिए एक नई वास्तविकता को ढालने की जरूरत होगी, जिसमें गरीबी का मतलब भूख से किनारे पड़े रहना नहीं है, बल्कि एक बढ़ती अर्थव्यवस्था में अवसरों का लाभ ना उठा। एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी की मार झेल रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, आलू प्याज से लेकर खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं, गरीब लोग खाने को मोहताज हैं। इसी बीच अब देश में गरीबी की परिभाषा बदलने की तैयारी हो रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक वर्किंग पेपर से पता चला है कि गरीबी का नया पैमाना तय करने के लिए नई परिभाषा बनाने की तैयारी चल रही है। मंत्रालय की तरफ से प्रकाशित किए गए पेपर के मुताबिक आने वाले समय में गरीबी रेखा आपकी कमाई से नहीं बल्कि आपके रहन सहन के तरीके से तय की जाएगी। इस बदलाव की ज़रूरत क्या है और अगर है तो इससे कितना असर होगा, ये अभी तय कर पाना मुश्किल है, लेकिन अब गरीबी तय करने का फार्मूला बदलने वाला है। गरीबी की जो नई परिभाषा तय करने की बात चल रही है, उसके मुताबिक लोगों का घर, उनकी शिक्षा, साफ सफाई का माहौल जैसी सुविधाएं जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, इन मापदंडों पर अब गरीबी का पैमाना तय किया जाएगा। गरीबी रेखा तय करने की शुरुआत 1962 में योजना आयोग ने की थी। शुरुआत में 20 रुपये महीना क्षमता को गरीबी रेखा माना गया। धीरे धीरे इसको कई बार बढ़ाया गया। 1979 में इसे बढ़ाकर गांव के लिए 49 रुपये महीना कर दिया गया और शहरों के लिए 56 रुपये रखा गया। मतलब कि आप अगर शहर में हैं तो आपके उपभोग की क्षमता 56 रुपये तक है तो आप गरीब हैं। वहीं गांव में 49 रुपये तक क्षमता वालों को गरीब माना गया। फिर कई कमेटियों के प्रस्ताव और गरीबी रेखा के पैमाने में बदलाव होते रहे। रंगराजन समिति ने शहरों के लिए गरीबी रेखा 1407 रुपये महीना और गांव के लिए 972 रुपये महीना तय की। मतलब अब शहरों में आपकी कैपेसिटी 1407 रुपये और गांव में 972 रुपये महीना खर्च करने की नहीं है तो आप गरीबी रेखा के नीचे यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से जो पेपर जारी किया गया है, उसके मुताबिक गरीबी में कमी और भारत में सामाजिक आर्थिक संकेतों में सुधार को काफ़ी असमानता से बांटा गया है, जिसकी वजह से इतने साल बाद भी गरीबी रेखा का सही आकलन नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब इसके पैमाने को बदलना चाहिए। वहीं गरीबी रेखा को लेकर सालों से कई तरह के विवाद भी होते रहे हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो पेपर तैयार किया है उसके मुताबिक भारत को समय के हिसाब से निम्न और मध्यम आय वाले लोगों के लिए एक नई वास्तविकता को ढालने की जरूरत होगी, जिसमें गरीबी का मतलब भूख से किनारे पड़े रहना नहीं है, बल्कि एक बढ़ती अर्थव्यवस्था में अवसरों का लाभ ना उठा पाना है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत। हे आपलं 0.58 RG हेक्टर आहे जमीन। आता मला वाटते 1.25 एकर का 1.5 एकर येईल, किती येईल? 1.5 एकर 1.5 एकर येईल का? हो 1.5 एकर बी झाली तरी आपली होते ना बिल्डिंग। हो का म्हणते वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम बनवायचं आहे आपल्याला, होते होईल ना का? हो ठीक आहे। आता आपला का म्हणते तेव्हा आपण भूमिपूजन करून हो त्यावेळेस आपण भंडारे करू, आपण जेवण खाऊन। आता जास्त लोकांची गर्दी करून काही फायदा नाही ना, नाही काही मतलब नाही आहे। आपल्याला 1000 लोकांना जेवण चारून देऊ आपण, आहे का नाही? हो 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 एखादी 1000 लोक होऊन जाते गावचे, इकडले तिकडले पुष्कळ होऊन जाते। पुष्कळ होते। 1000 लोकांना जेवण छान करून सनी मस्त व्यवस्थित हां हां आपला वृद्धाश्रमचा कार्यक्रम चालू करून देऊ। ते तारीख ठरवून घेऊ आपण वेळेवर। हो हो आतापासून काही तारीख ठरवून काही अर्थ नाही। आता मीटिंग घेऊ, हो आपले जे बॉडीतले लोक आहे त्यांच्यासोबत मिटिंग घेऊन सनी आपण मग कार्यक्रमाची चालू आपला भूमिपूजनचा कार्यक्रम आपण ठरवून घेऊ हो आणि ते व्हायरल करून टाकू आपण सोशल मीडियामध्ये, पेपरमध्ये, इकडे तिकडे, हो नाही का? आता हे थोडंसं आज आपण बोर्ड लावला, हो बोर्ड लावणं जरुरी आहे ना, नाही तर कोणी अतिक्रमण करून टाकलं बाबा, बरोबर आहे ना। मग का करू आपण, हो नाही का? हो अतिक्रमण हे केलं तर काही फायदा नाही ना, कारण की पहिलेच लोक जमिनीवर टपून येते, सरकारी जमिनीवर, हो आहे का नाही? याच्यासाठी आपल्याला व्यवस्थितशीर काम करायचं आहे। अतिक्रमण जर कोणी केलं असं त्याच्या बोर्डावर लिहिलं जाय आपण, हो तर त्याच्यावर कानूनी कारवाई केल्या जाईल, हो आहे का नाही? आणि कलेक्टरचा ऑर्डर असल्यावर आता बाकी पाहून घेऊ का की कोण का करते, सरपंच का बोलते, का नाही बोलत। हो आता असे कोणी 50-100 आश्रम खोलत आहे, एकाच आश्रमच्या पाठीमागं लागून काही अर्थ आहे का आपल्याला? नाही भूकमरी आहे भारतामध्ये, हो लोकांना खायला नाही भेटून राहिलं, सहारा नाही आहे मुलाचा, बाळाचा, याचा त्याच्या पोराचा, नोकऱ्या नाही आहे, हो चाकऱ्या नाही आहे, सरकारी नोकऱ्या बंद झालेल्या आहे। प्रायव्हेटमध्ये काय 10,000 5,000 याच्यामध्ये काय घर भागते का? एक नवरा, एक बायको आणि 2 पोरं आणि आई वडील, हो आणि आई वडील थोडी कामाला जाणार आहे पूर्ण जिंदगीभर? त्या लोकांना त्यांना पालन पोषण केलं, हो लहान आहे तर मोठा केला। आणि पहिली गोष्ट पहा, महत्वाची गोष्ट हे आहे की बंद कर बाबाजी, इकडे आता बंद केलं का महाराज केव्हा लावून राहिले तर बोर्ड मग आपल्या जागेवर बोर्ड लावला ना जी, बोर्ड तर लावला, आजच लावला। हे काय बोर्ड लावला आपला भूमिपूजन की करून टाका थोडस। हो तर आता भूमिपूजन आता का नाही, भूमिपूजन करून दुसरा बोर्ड लावून टाका। हा नाही, कसं आहे का आता 1000-2000 लोकांना जेवण चावून आणि मस्त भव्य कार्यक्रम करून इथं मंडप टाकून चांगला मोठा एक भव्य कार्यक्रम चांगला, म्हणजे आता कसं का 5 मजली बिल्डिंग बनवायची आहे। हे बिल्डिंग 5 मजली राहणार आहे, हे असं झोपडा नाही बनवणार आहे आपण, लक्षात ठेवा तुम्ही। हा झोपड्या झापड्याचं कामच नाही, इथं वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, इथं कम से कम मला वाटते 2,000 मुलं इथं राहिले पाहिजे, इथं राहिले पाहिजे। 2,000 मुलं म्हातारे झाले, ज्याला पालन पोषण नाही करत, असे मुलं, हा असे गोर गरीब नाही का? आणि हे भिकारी दिसले नाही पाहिजे, हे जे रस्त्यावर भिकारी दिसते का नाही शहरामध्ये, हे बिलकुलच नाही दिसलं पाहिजे माझ्या डोळ्यानं। हे पूर्ण येतं आणून पटकून देतो मी, पूर्ण खानपेच्या गरजा राहत जा, बस इथंच राहा, इथंच खा, इथंच शेतीवाडी करा, वांगे भेदरे लावा, सकाळी झाडाला पाणी द्या, है का नहीं? त्याच पिकवन त्याच खा तुम्ही, आणि वो काम अपने को करना ही करना है। ये काम अपन ने क्या करना है, पुराने खिलाड़ी है इसमें, ऐसे ये जो काम है कि नहीं, ये पुण्य का काम है, इसमें मेरे को लेने देना कमाना हमारा कुछ नहीं है बाबूजी। ये तुम्हारा फायदा हो रहा है गरीब आदमी का, जिसको मैं क्या साल में एक बार आऊंगा, और जीना कितना दिन है अपने को, जिसको सहारा नहीं है उसके लिए है वो, बाकी कुछ नहीं है।
अपने को ये थोड़ी जो फायदा मेरा इसमें कमाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। अपना उद्देश्य नहीं ना, उसमें गरीबों को इसमें लिए- क्या कमाना है, क्या करना है अपने को, ये सेवा है। सेवा ये समाज सेवा है। समाज सेवा के अंतर्गत हमारी संस्था है बाबूजी, हाँ, मानव हित कल्याण सेवा संस्था 2002 की संस्था है ये। अभी पुरानी संस्था है। अभी मैं नौकरी पे था, इस वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पाया, क्योंकि 25 साल नौकरी किया ना। अब वो नौकरी करेंगे कि ये अपना आश्रम खोलेंगे। जमता ही नहीं था सर्विस वालों का। सर्वधर्म को क्या जमता जी, टाइम नहीं मिलता। 3 ऑफिस मेरे पास थे, 3 ऑफिस का कार्यभार संभालना पड़ता था। सिविल में था मैं, बहुत काम रहता था। अभी वो काम की वजह से तब भी बिजी। अभी मैं बोला रिटायरमेंट लेने के बाद मैं आराम करूंगा, आराम कर सकते हो। है कि नहीं। अभी काम कर सकते हैं। अभी रिटायरमेंट भी हो गया अपना वाला, सब कुछ हो गया। रिटायरमेंट लिया मैंने बाबूजी, हाँ, रिटायरमेंट हुआ नहीं है। 5 साल बाकी थे। उधर से एक स्कीम थी उसमें ले लिया। गवर्नमेंट की तरफ से कि 50 साल के ऊपर हो गए वह तो आप ड्यूटी को राजीनामा दे सकते, वीआरएस ले सकते। मैं बीएसएल में था, सिविल में था। हाँ, और ये पहले का ही मेरे को ये आदत है, नगर सेवक, आमदार, खासदार जैसा काम था मेरा वाला सिविल में। ये किसी का गटर चौकअप करना, निकालना है, किसी का कुछ करना है, किसी का कुछ करना है। टेंडर कैसे लगाना, एस्टीमेट कैसे लगाना, एस्टीमेट का कितने रुपए का बनेगा तो कितने रुपए का तुम्हारा टेंडर लगाना, ये सब बातें हम पहले सीखे। हमको क्या सीखना है जी अभी? ये राजनीति चिल्लर है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है राजनीति खेलना। यह समाज सेवा के अंतर्गत में ड्यूटी करते हुए गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ मैं। और गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते से हमारी छवि बिल्कुल साफ सुथरी है पहले से। 20 साल की उम्र थी बाबाजी मेरी। 20 साल की उम्र से हमने ये समाज सेवा का कारवा चालू किया। आज कम से कम नजर पूरे भारत में लाखों लोग पहचानते हैं। अभी ये 40 साल का फील्ड है हमारा, 2-4 दिन का थोड़ी है। चलो भाई 2-4 दिन से हमने काम चालू कर दिया है, अभी राजनीति में आगे को सारे हमारा समाज सेवा करते करते। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे को कोई गर्व नहीं है। हम जमीन पे चलने वाले आदमी हैं। वो इनकी खिंचाई थी कि भाई गरीब आदमी के लिए अपने कुछ न कुछ करना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। वो विचार लेके अभी आगे चल रहे हैं। वही विचारधारा है मेरी वाली, बाकी कुछ नहीं है। अपने मेरे को ना फायदा इसमें हो, कमाना है न जमाना है। मालिक की दया से मेरे पास सब कुछ है। मालिक की दया से खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ये कैसा है, मैं तो एक तो दारू पीता नहीं कोई नहीं। दारू से हम वंचित है। और दूसरा सिगरेट नहीं पीते, दारू नहीं पीते, मटन नहीं खाते। खर्चा कौन सा है मेरे को? खर्चा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाना, बस यही खर्चा है हमारा। बाकी के बाल बच्चे सब सुखी है, सब नौकरी चाकरी में लगे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए अपना काम करना है। मेरा उद्देश्य है सिर्फ गरीब जनता दिखने को नहीं होना भारत देश में। हाँ, गरीब है ना, वही उसका यह अभी परेशानी जो है गरीब को, माँ लड़के पोसते नहीं, माँ बाप बूढ़े हो गए, खाने रहे, उनको जन्म दिया माँ बाप ने, उनकी आफत हो रही है, उनकी आफत हो रही है। ऐसे को सहारा हो जाएगा तो कैसे? उनको सहारे के लिए बनाना है मेरे को। और ये सरकार के पैसे, मैं कोई करोड़पति आदमी थोड़ी हूँ। नहीं, गवर्नमेंट दे दिन लोग, गवर्नमेंट देंगे, गवर्नमेंट की यहाँ से सब निकालूंगा मैं। क्या करना है क्या नहीं करना है वो बात की बात में अभी तुम्हारे को कोई बता के कोई फायदा नहीं है। अभी सब लिखा पड़ी करना पड़ेगा, वो तो हो ही, फंड लाना पड़ेगा, इधर से लाना पड़ेगा, उधर से लाना पड़ेगा, किधर से फंड लाके उसको खड़ा करना है मेरे को। मेरा उद्देश्य है ये यहाँ पर 5 मंजिली बिल्डिंग बनाना ही बनाना है, बस ये काम खत्म। चलो जयराम, प्रश्न का उत्तर दिया आपको मैंने, आपने जैसा जैसा पूछा। तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। सब मिलेगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद अपने तरफ हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।